नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको राहु जब मेष लग्न में हो और राहु जब वृष लग्न में हो तो कैसा फल देता है, इसके बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु यदि मिथुन लग्न में हो, यहाँ पर आपको जब 3 संख्या दिखाई दे, तो इसका मतलब मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में यदि राहु है, तो इस तरह से मिथुन में अगर आप राशियाँ एक बार स्थापित कर दें, तो इनमें से राहु कहीं भी हो सकता है 12 स्थानों पर। तो राहु कैसा फल देगा, इसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु यदि आपका लगन में हो तो। राहु यदि लगन में हो, अब लग्नगत राहु जो है, ये विशेष रूप से आप माने कि यहाँ अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है। अगर कुंडली में हमें एक बात बहुत ध्यान देनी है, राहु सहचर्य से फल देता है। जब आपको राहु देखना है, तो ये भी देखना है कि राहु जिस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी की स्थिति क्या है। वो जितनी ज्यादा शुभ होगी, उतना ज्यादा राहु का प्रभाव अच्छा होता जाएगा। तो मान लेते हैं कि राहु जो है मिथुन लग्न है और राहु जो है लगन में है और बुध भी अच्छी स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यक्ति बहुत तेज बुद्धि का हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के संतान का सुख बहुत अच्छा हो जाएगा राहु की पंचम दृष्टि संतान पर होने से। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा और बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी राहु प्रभावित करेगा और अच्छा करेगा। साथ ही साथ राहु नवम दृष्टि अपनी भाग्य भाव पर डालेगा। पिता के साथ संबंध, धर्म में रुचि और बाकी सब प्रक्रियाएं जो भाग्य के संबंध में हो सकती हैं, उनको बेहतर करेगा। तो यहाँ राहु बहुत अच्छा माना जाता है यदि राहु लगन में बैठा हो। यदि राहु हो दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि राहु के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहां अगर राहु हम देखें, तो यहाँ राहु वाणी में क्रोध पैदा करता है, नेत्रों के संबंधित कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, दांत या मुख जीवा संबंधित रोग दे सकता है। एक तो ये हो गया, फिर धन के लिए खराब हो गया। फिर अगर देखें हम इसकी राशि को, तो इसकी पंचम स्थिति यहां पड़ती है, रोग बढ़ाता है, कर्ज बढ़ाता है, प्रतियोगिता पास करने में समस्या पैदा करता है। राहु की दशम दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव पर भी राहु समस्या पैदा करेगा। यहाँ रोग, संघर्ष, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं ज्यादा होंगी। अगर हम राहु की नवम दृष्टि को देखते हैं, तो वो इनकम पर पड़ेगी। तो ये इनकम को भी नवम दृष्टि जो है यहाँ काम पर पड़ेगी, तो काम को भी राहु यहाँ प्रभावित करेगा। इनकम ज्यादा जनरेट नहीं होने देगा काम से। तो ये कुल मिलाकर यहाँ राहु जो है बहुत अशुभ फल देने वाला हो जाता है। अगर राहु हो आपका तीसरे भाव में, अब तीसरे भाव का जो राहु है ना, यहाँ राहु जो है वो सहोदर के लिए बुरा हो जाता है, भाई बहनों के लिए बुरा हो जाता है, मेहनत बहुत ज्यादा कराता है। ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा फिजूल की मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम करना बुरी बात नहीं है, पर यहाँ राहु व्यर्थ का परिश्रम कराता है। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उतना प्रत्याशित लाभ मिलता नहीं है। राहु की यहाँ पर दृष्टि पड़ जाती है वैवाहिक स्थान पर, तो ये विवाह स्थान को भी प्रभावित करता है, वैवाहिक जीवन को समस्यात्मक कर देता है। साथ ही साथ पत्नी के स्वास्थ्य पर असर डालता है। पार्टनरशिप बार बार टूटती रहती है ऐसे लोगों की। राहु की पूर्ण दृष्टि सामने की ओर पड़ रही है यहाँ भाग्य भाव पर, और ये पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करता है, पिता का स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, धर्म में रुचि को प्रभावित करता है। सब पर ये विपरीत प्रभाव डालता है। साथ ही साथ राहु यदि हम देखते हैं कि 11वें भाव पर भी यहाँ दृष्टि रख रहा है, तो इनकम को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करता है। तो ये राहु की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, ये बहुत परेशान करने वाला होगा राहु। अब इसके अलावा यदि राहु आ जाता है चौथे भाव में, चौथे भाव का राहु जो है, यहाँ अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है। ये राहु जहां सुख बढ़ाता है और एक समझिए कि वाहन, मकान आदि के सुख को बहुत अच्छा करता है, वही साथ ही साथ ये राहु जो है आपके समझे कि पंचम दृष्टि इसकी जो है वो पड़ जाएगी संघर्ष आयु के भाव पर, तो इनमें भी शुभता लाएगा, संघर्ष को कम करेगा ये राहु।
और ऑब्स्टेकल ज़्यादा नहीं आने देगा, काम को फ़ायदा पहुँचाएगा। और ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है, यानी कि पृथकतावादी ग्रह होता है। यदि यहाँ राहु होता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर बसना चाहता है, तो इसके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, यात्राएँ कराने में हेल्पफुल हो जाता है, विदेश में बसने में हेल्पफुल हो जाता है। तो ये यहाँ शुभ स्थिति बन जाती है राहु की, और बहुत अच्छा राहु माना जाता है। अगर चतुर्थ भाव में वो स्वराशि बुध के साथ हो तो और बढ़िया हो जाएगा। अपने किसी मित्र के साथ बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देने लगेगा। यहाँ यदि राहु चला जाता है पंचम भाव में, अब पंचम भाव में एक तो मित्र राशि का है, फिर साथ ही साथ यहाँ राहु जो है त्रिकोण में आ गया है, और शुक्र यदि प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो कुंडली में, तो ये बहुत शुभ राहु होगा। और यहाँ ये संतान के लिए, शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, और साथ ही साथ इसकी पंचम दृष्टि रहेगी भाग्य के लिए, पिता के साथ संबंध के लिए, ये एक तरह से तरक्की के लिए, फिर साथ साथ देखें तो इनकम सोर्सेज के लिए, और ये साथ साथ अपने स्वभाव के लिए और सुख के लिए, सब प्रकार से बहुत उन्नतिशील राहु हो जाएगा। तो ये राहु यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। अगर शुक्र की प्लेसमेंट बहुत खराब ना हो तो ये निश्चित रूप से अच्छा फल देगा। अगर राहु यहां हो जाता है, वृश्चिक राशि में राहु बहुत ही नीच होता है, बहुत बुरा प्रभाव देता है। अब ये सबसे खराब राशि मैं मानता हूं हमेशा राहु की। और राहु अगर छठे भाव में चला जाए और साथ में वृश्चिक राशि का हो, तो एक तो बीमारी और कर्ज बहुत देता है। साथ ही साथ इसमें बाधाएं बार बार आती हैं जीवन में, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, डेली बेसिस की जो इनकम है उसको प्रभावित करता है। अगर पंचम स्थिति रहे काम में, तो काम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। जब भी इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो ये बहुत बुरी तरह काम को प्रभावित कर देगा। साथ ही साथ ये खर्च को बहुत बढ़ा देता है, और साथ ही साथ इसमें एक समस्या है कि ये इनकम को घटा देता है। तो ऐसी स्थिति में कर्ज बना रहता है ऐसे व्यक्ति पर, जैसे उतारता है बार बार कर्ज आता रहता है। यहाँ राहु बहुत रोग, दरिद्रता लाने वाला राहु होता है। अगर राहु यहां पर है, अब यहां भी राहु की नीच राशि बन जाती है, पत्नी के साथ साथ बार बार विवाद, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, दशा अंतरदशा आने पर वैवाहिक जीवन को परेशान करता है, स्वास्थ्य को कुछ प्रभावित करता है, साथ ही साथ इनकम को प्रभावित करता है, छोटे भाई बहनों के साथ झगड़े शुरू करा देता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति वाला राहु नहीं माना जाता। अगर राहु आ जाता है यहां पर मकर राशि में, अब यहाँ मकर राशि में राहु जो है, यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह वैसे शुभ फल नहीं देता है, राहु भी यहाँ अष्टमेश का फल ले लेगा, तो यहाँ बुरा फल देगा। और यहाँ जहाँ संघर्ष ज्यादा कर देगा, वहीं साथ साथ यहाँ राहु बैठना इन खर्चे को बढ़ा देता है। जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आती है, तो ऐसे व्यक्ति को बाधाएं बहुत ज्यादा आने लगती हैं जीवन में, इनकम सोर्सेज को प्रभावित करने लगता है, ये खर्चे को बढ़ा देता है। और साथ साथ ये माता के लिए भी यहाँ बैठकर रोग कारक, स्वास्थ्य में अशुभता लाने वाला माना जाता है। अगर यहाँ राहु आ जाता है, अब अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो यहां पर राहु बहुत शुभ हो जाएगा। अगर शनि भी किसी त्रिकोण में हुआ या फिर शनि के साथ ही हुआ, तो जबरदस्त फायदा होगा जब राहु की दशा आएगी। राहु की दशा में यहाँ एक तो भाग्य का जबरदस्त साथ होगा, धर्म की समझ अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति योग मेडिटेशन में भी बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम देखें तो उसका, इसकी पंचम दृष्टि यहाँ पर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और प्रभावशाली बातें रखता है, सफलता अच्छी मिलती है, सुख रहता है जीवन में। यहाँ देखें तो उसको भाई बहनों के लिए भी लाभ होता है, भाई बहनों से भी। और अगर उसकी नवम दृष्टि देखें तो संतान का सुख भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है, उन्नति बहुत अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राहु का यहाँ बैठना विशिष्ट रूप से अच्छा, और कुंडली का शायद सबसे अच्छा स्थान राहु के लिए ये बन सकता है, अगर शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो तो। अगर राहु बैठा है दसम भाव में, अब यहाँ राहु काम में बाधा करने वाला माना जाएगा। बृहस्पति भी कुंडली में मिथुन लगन में बहुत अच्छा फल नहीं देता है, फिर साथ में राहु अगर यहाँ हो जाए तो ये उतना फल अच्छा नहीं देगा। हालांकि बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होने पर ये कम खराब जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ राहु आने पर काम में थोड़ी सी अड़चने पैदा करेगा। ऐसे लोगों को काम में बार बार बाधाएं आती है। ये राहु नौकरी करने वाले आदमियों के लिए तो ठीक रहता है। पुराने विद्वानों का मत है कि ये राहु चाकरी कराता है,
फैक्ट्री माने कि आप किसी के अंडर अगर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ इतनी समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसा आदमी यदि व्यापार करता है, तो ये राहु बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार बार-बार बदलने पड़ता है, व्यापार में स्थिरता नहीं रहती, व्यापार कभी भी स्टेबल नहीं बन पाता है। तो ये बहुत दिक्कत रहती है। एक बार व्यापार स्टार्ट होता है, तो उसमें बाधा आ जाती है, दूसरा स्टार्ट करता है, तो बार-बार ऐसा व्यक्ति व्यापार को बदलता है। ऐसे व्यक्ति को मोस्टली हम नौकरी करने की सलाह देते हैं। लेकिन बृहस्पति की परिस्थिति के अनुसार चीज़ें थोड़ी बहुत बदल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, राहु यहाँ आ जाए। अब यहाँ राहु मेष राशि का है और यहाँ भी राहु बुरा है, शत्रु राशि में भी है और साथ-साथ उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ राहु इनकम को प्रभावित करेगा, साथ-साथ यहाँ राहु अपने भाई-बहनों के साथ संबंध को प्रभावित करेगा। यहाँ राहु शिक्षा को प्रभावित करेगा और यहाँ बैठकर राहु वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। तो यहाँ एकादश भाव में राहु जो है, वो ज़्यादातर हिस्सों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। यहाँ राहु अच्छा नहीं माना जाता। अगर राहु आ जाता है आपका द्वादश भाव में, अब 12वें भाव में राहु खर्च करने वाला, खर्च को बढ़ाने वाला हो जाएगा। साथ-साथ यहाँ आप समझिए कि बार-बार छोटी-छोटी बीमारियाँ ऐसे व्यक्ति को बार-बार आती रहती हैं। लेकिन विदेश में जाकर बसने के लिए ये राहु अच्छा हो जाता है। तो अगर आप विदेश प्लेसमेंट की सोच रहे हैं, राहु की दशा आती है, आप चाहते हैं विदेश में जाकर सेटल हो जाना, तो राहु की महादशा में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। राहु की अंतर्दशा में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो राहु विदेश के लिए तो यहाँ अच्छा हो गया है, लेकिन खर्च को बढ़ा देगा और केवल विदेश जाने पर ही ये सुख करता है, अन्यथा ये बहुत खर्च बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा व्यसनों पर भी ऐसा व्यक्ति बार-बार ध्यान केंद्रित होने लगता है और वो चंचल हो जाता है स्वभाव में थोड़ा-सा इसकी दशा महादशा में। तो ये राहु का मिथुन लगन में हमने चर्चा की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले किसी लग्न के बारे में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।